हेलो दोस्तों, हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के खजाने से बहुत ही ऑसम सी वीडियो लेकर आई हूँ फिर से आज अपने चैनल पर आप सभी के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी वीडियो। हमारी जो आज की पहली टिप है दोस्तों, टमाटर से रिलेटेड है। जी हाँ, सर्दियों के दिन है, टमाटर बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन इस टाइम पर जो टमाटर आते हैं कभी कभी वो जल्दी सड़ने गलने भी लगते हैं, क्योंकि ये देशी टमाटर होते हैं। और इनको अगर लेकिन रखने का तरीका अगर हम सीख जाएं तो हम टमाटर को काफ़ी ज़्यादा दिनों तक अच्छे तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। अब जैसे ये जो टमाटर है मेरे पास, ये देशी वाले हैं, और इनमें क्या होता है कि जो इनकी डंडी होती है हरी वाली वो भी लगी होती है। पर इन डंडी को जब आप स्टोर करें तो पहले इस तरीके से निकाल दीजिए, और उसके बाद से आप टमाटर को इस तरह से पलट कर, यानी कि इसके नाके वाले साइड से इस तरह से पलट कर रखिए। टमाटर को चाहे आप किसी पॉलीथीन में स्टोर कर रहे हो, किसी डलिया में, या फिर किसी एयरटाइट डिब्बे में, जो टमाटर को रखने का तरीका है वो यही वाला आप लीजिए। यानी कि टमाटर के नाके वाले हिस्से को हम पलट देंगे, अगर नाका नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही पलट कर इसको रखते जाइए। और इस तरीके से टमाटर को आप चाहे फ्रिज में, या फिर सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आप किचन के स्लैब पर ही या फिर कहीं पर भी ये टोकरी रख कर घर में स्टोर करिए। इस तरह से जो टमाटर होते हैं जो हमने इस तरीके से रखे हुए होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते, साथ ही काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो जब भी टमाटर आए तो इसका नाका जरूर निकाल दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये डंडी सड़ने लगती है वैसे ही ये टमाटर का ऊपर वाला पार्ट भी सड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम आप भी टमाटर को स्टोर करके देखिएगा, आपके टमाटर लंबे टाइम तक चलेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट टिप है शूज़ को लेकर है। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये शूज़ बहुत अच्छे से वॉश किए हैं, लेकिन इन शूज़ में बिना हाथ लगाए। जी हाँ, हमें शूज़ को रगड़ना घिसना नहीं है, ना ही ब्रश लेकर इसकी मिट्टी निकालनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने शूज़ को वॉश किया है। कैसे किया है चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है जिससे आप अपने घर के गंदे शूज़ को बहुत ही ईजिली क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए चलिए मैं लेकर चलती हूँ आपको वॉशिंग मशीन के पास। आपके पास कोई सी भी वॉशिंग मशीन हो, चाहे फुली ऑटोमेटिक चाहे सेमी ऑटोमेटिक। मैं यहाँ पर अपने शूज़ को वॉश कर रही हूँ सेमी ऑटोमेटिक मशीन में। उसके बाद से हमने लिया है नमक। ये नमक समुद्री नमक होता है जिसे मैं अक्सर क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये नमक आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास समुद्री नमक नहीं है तो आप नॉर्मल जो खाने वाला सॉल्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इस नमक को मैंने डाला है लगभग 4 जूतों में 1 कटोरी, एक छोटी कटोरी ली है। अब इसके बाद से मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, जिसे मैंने लगभग 1 चम्मच डाला है। और उसके बाद से जो तीसरी चीज़ हम यहाँ पर लेने वाले हैं, जो अक्सर हम क्लीनिंग में यूज़ लेते हैं दोस्तों, वो है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर आप सबके पास भी होता है और आपको पता है इससे क्लीनिंग कितनी बढ़िया तरीके से होती है। तो वाइट विनेगर लगभग हाफ कप के लगभग हम यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं सारी चीज़ों को थोड़े अंदाजे से डाल रही हूँ, आप चाहें तो एक मेजरमेंट से भी डाल सकते हैं। शूज़ चूँकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, दोनों शूज़ को मैंने काफ़ी टाइम से वॉश नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मटेरियल ले रही हूँ। तो अब यहाँ पर जैसा कि हमने डाल दिया है विनेगर, और विनेगर जाते ही अपना काम करना शुरू कर देता है। विनेगर डालने के बाद सोडा रिएक्शन करता है और बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। अब इसके बाद से हमने लिया है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आप कोई सा भी नॉर्मल सा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम शूज़ को वॉश कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मैटिक वाला डिटर्जेंट ही यूज़ करिए। अब इसके बाद से पानी को ऑन कर देंगे, और पानी में पहले हम जूतों को अच्छे से सोक होने देंगे, यानी कि पानी का लेवल उतना रखेंगे जितने में जूते हमारे अच्छे से डूब जाएं। और अब इसके बाद से आप चाहे तो मशीन का जो वॉश है वो भी ऑन कर लीजिए, और जैसे ही शूज़ इस तरीके से घूमना शुरू होते हैं आप देखेंगे कि शूज़ की गंदगी निकलना शुरू हो जाती है। और यहाँ तक कि बिना हाथ लगाए, बिना ब्रश से रगड़े मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने बढ़िया तरीके से हमारे जो शूज़ हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो आपके घर में कोई से भी इस तरह के कपड़े वाले जूते हों, स्पोर्ट्स वाले हों, उनको आप क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही मेरी बेटी ने देखा कि मैं शूज़ की क्लीनिंग कर रही हूँ तो उसने भी अपने शूज़ लाकर यहाँ पर डाल दिए। तो इतने मटेरियल में हमारे जो ये 3 पेयर शूज़ हैं बहुत अच्छे से क्विकली वॉश होने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मशीन का एक फुल जो मोड होता है सोक और वॉश टाइमर का 40 मिनट का है, वो मैंने फुल 40 मिनट का करके छोड़ दिया है। 40 मिनट ही इसको चलाना है, बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। 40 मिनट के बाद देखिए झाग ऊपर आ चुका है, शूज़ हमारे सोक भी हो चुके हैं और वॉश भी हो चुके हैं। अब मैं इसको ड्रेन कर दूँगी, यानी कि जो गंदा पानी है नीचे का वो मैं ड्रेन कर रही हूँ, जिससे गंदा पानी निकलने के बाद अब मैंने वापस से थोड़ा सा क्लीन टैप चला दिया है और पानी को वापस हम यहीं भर लेंगे। मैं यहाँ पर जो शूज़ को खंगालने का काम है वो भी इसी वॉश टब में कर रही हूँ। आप चाहें तो स्पिन टब में डाल सकते हैं, लेकिन उससे
जो है थोड़ी थोड़ी सी गंदगी रह जाती है। तो अब इसके बाद से पानी का एक वापस से लेवल हम ले लेंगे जिसमें हमारे सारे शूज़ अच्छे से सोख हो जाएं, और उसके बाद से वापस से 2 से 3 मिनट या फिर 1 मिनट ही थोड़ा सा इनको चला दीजिए, जिससे शूज़ में अब अलग से अगर कोई मिट्टी वगैरह लगी है वो पानी में निकल कर आ जाती है, या फिर एक्स्ट्रा डिटर्जेंट है वो निकल जाता है। और इसको करने के बाद वापस से इस पानी को हम ड्रेन कर देंगे, और ड्रेन करने के बाद ये प्रोसेस हमें 1 से 2 बार और करना है, यानी कि नॉर्मल पानी भरना है और वापस से इसको अच्छे से ड्रेन कर देना है। जब तक आपके शूज़ से डिटर्जेंट का जो झाग है वो निकलना बंद हो जाए या फिर मिट्टी निकलनी बंद ना हो जाए, तब तक आप इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस 2 बार किया है। ये जो है अब इस तरह से करने के बाद अब हम ड्रेन वाला पानी जो है ऑन कर देंगे, यानी कि ड्रेन कर देंगे सारे पानी को, और उसके बाद से जो हमारे शूज़ हैं वो ड्राई होने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके बाद से जो हमारा स्पिन का टब है वहाँ पर हम अपने शूज़ को डाल देंगे, और ये जो शूज़ हैं इतनी बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुके हैं और इतनी बढ़िया तरीके से ये ड्राई हो जाएंगे दोस्तों। इनको सूखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। सेट कर दीजिए, इसका ढक्कन लगा दीजिए, और उसके बाद से स्पिन मोड पे मैंने यहाँ पर 10 मिनट के लिए ऑन कर दिया है। तो शूज़ को 10 मिनट चलाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारे जो शूज़ हैं एकदम बढ़िया से ड्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा आप इन्हें थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, 1 से 2 घंटे, बहुत अच्छे से ये सूख जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि चारों ओर की सारी गंदगी निकल चुकी है हमारे शूज़ की, चाहे छोटा शूज़ हो या फिर बड़ा शूज़ हो, सारे ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लीन हो चुके हैं। सर्दी के दिनों में आपको इनको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही ब्रश से रगड़ने की ज़रूरत है, और ना ही एक्स्ट्रा किसी एफर्ट को लगाने की ज़रूरत है। बस 2-3 चीज़ों के साथ जैसे ही हम इनकी क्लीनिंग करते हैं हमारे शूज़ बिल्कुल नए जैसे एकदम चमकदार हो जाते हैं, और बस इनको पहनकर आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि सर्दी के दिनों में अगर बिना हाथ लगाए हम कोई चीज़ वॉश कर सकते हैं तो वो बात बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ठंड के दिनों में दोस्तों ज़्यादा ठंडे पानी में हाथ देना भी सही नहीं होता है। तो ये टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे जो 4th गिव अवे का विनर है वो अनाउंस होगा मकर संक्रांति के दिन, 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी के दिन। तो चैनल पे बने रहिएगा और देखिएगा कि वो 4th लकी विनर कौन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो डिश वॉशर से जुड़ी हुई है। बर्तन के धुलने का जो मशीन होता है वो मेरे पास है, और कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग 15 से 20 दिन लगातार इस डिश वॉशर की मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो होता यह है कि कुछ टाइम के बाद डिश वॉशर की जो मशीन होती है वो बर्तनों को उतना क्लीन नहीं करती जितना इसको करना चाहिए। तो उस टाइम पर एक मैकेनिक ने एक बहुत अच्छी ट्रिक हमारे साथ शेयर की थी, जो कि हम लोग अक्सर महीने में 1 बार ज़रूर करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जहाँ पर बर्तन का नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पर एक नॉब टाइप की जगह होती है जिसको खोलने के बाद वहाँ पर एक होल होता है, और इस होल में हम एक काम करते हैं जिससे हमारे बर्तन बहुत अच्छे से वापस से पूरे महीने तक अच्छे से क्लीन होते रहते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने वही समुद्री नमक लिया है। ये नमक कुछ ऐसा होता है, ये नमक वैसे तो दोस्तों बहुत शुद्ध होता है पर इतना क्लीन नहीं होता है कि हम इसे खाने में इस्तेमाल कर सकें। ये रेट में भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, तो मैं पूरा 5 किलो का कट्टा लाकर इसको रखती हूँ इन्हीं सब कामों के लिए। अब ये नमक जो है यहाँ पर ये जो होल होता है डिश वॉशर का, और मैं आपको बता दूं कि हमारी डिश वॉशर की मशीन जो है लगभग 3 से 4 साल पुरानी है। हो सकता है कि नई डिश वॉशर की मशीन में ये चीज़ ना आती हो, और अगर किसी के पास पुरानी डिश वॉशर की मशीन हो तो वो लोग इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर इस नमक को हमें तब तक डालना है, चाहे वो 4 से 5 कटोरी ही डालना पड़े, लगभग आधा किलो 1 किलो नमक एक बार में हम डाल देते हैं, जब तक कि हमारा ये जो होल है ये अच्छे से फिल ना हो जाए। तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 कटोरी नमक हमने यहाँ पर डाला है, और ये नमक बहुत ही अच्छे इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है, क्योंकि इस मशीन में अंदर जम जाती है कुछ ऐसी गंदगी जिसकी वजह से मशीन स्मूथली वर्क नहीं करता, और नमक के जाते ही वो गंदगी टूटकर मशीन से बाहर हो जाती है, जिसके बाद मशीन वापस बहुत इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है। तो देखिए आप, हम लोग नमक इसमें डालते ही जा रहे हैं, और नमक अच्छे से जब फिल हो जाए तो आप नॉब को वापस बंद कर दीजिए, और जैसे डिटर्जेंट डालकर डिशवॉशर की मशीन को चलाते हैं वैसे चला लीजिए। ये छोटी सी इफेक्टिव रेमेडी है, लेकिन किसी मैकेनिक की बताई हुई है तो हम इसे ज़रूर फॉलो करते हैं, और इससे हमारी मशीन को कोई नुकसान नहीं होता। इस तरह से हम अपनी मशीन को पिछले 4 से 5 सालों से बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। घर पे ही आप अपने कितने सारे पैसे बचा सकते हैं, ये आपने आज सीखा होगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बनता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही अपने कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी आज की कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।